Good morning, my dear students of class 10. Today topic is relation between zeros and coefficients of polynomial. Zeros और coefficients of polynomial में क्या relation होता है इसको देखेंगे. We have already seen that zero of the linear polynomial ax plus b is minus b by a. तो क्लास 9 में हम लोग देख चुके हैं कि अगर लीनियर पोलिनोमियल होता है x प्लस b तो उसका जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है. यह हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में. यहाँ पर देख सकते हैं अगर x प्लस बी है बराबर अगर जीरो देते हैं तो हम लोग x बराबर माइनस बी दे सकते हैं और x पर हो जाएगा माइनस बी बाई ए. तो भी क्या होगा आपका जीरो होगा x प्लस बी का. यहाँ पर कोई भी रिलेशन में हम लोग ले सकते हैं. लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखते हैं और उसका जीरोस निकालने का प्रयास करते हैं. तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 8x के दो भाग में स्प्लिट कर दिए, दो भाग में बांट दिए हैं माइनस 6 और माइनस 2x. और इसको इस प्रकार से बांटते हैं कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है और इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. तो 2x स्क्वायर में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर में अगर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 12x स्क्वायर. अब यहाँ पर देखते हैं माइनस 6x और माइनस 2x को अगर ऐड करेंगे तो माइनस 8x यह इस माइनस 8x के बराबर होना चाहिए. इस प्रकार से हम लोग मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं. यहाँ बराबर. अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं. 2x को कॉमन ले रहे हैं यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से भी अगर माइनस 2 का हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ बच जाएगा x माइनस और फिर से इसको हम लोग छोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और फिर इसमें थोड़ा करेंगे तो माइनस 6x आपको प्राप्त हो जाएगा. और यहाँ फिर करेंगे तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6. अब यहाँ कहते हैं कि x माइनस 3 दोनों में कॉमन है. x माइनस 3 तो हम लोग कॉमन उठाते हैं तो इसमें बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा लिख सकते हैं x माइनस 3 पर 0 और एंडिंग 0 x माइनस 3 पर 0 और क्या हो सकता है 2x माइनस 2 पर. और यहाँ से हम लोग को निकल रहा है x बराबर 3 और इसको अगर हल करते हैं तो 2x बराबर 2 और x बराबर 2 बाई 2 तो 0 polynomial 2x square minus 8x plus 6 is non and 3. तो इसे को रखते हैं sum of the zeros
को बंद करूँ sum of the zeros बराबर 1 plus 3 equal 4. इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 को माइनस 8 बाई 2. अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 बाई 2 इक्वल हो जाएगा 4. अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं माइनस 8 जो है वो कोफिशिएंट है x का. यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पर हम लोग 2 लिखे हैं तो 2 को अगर यहाँ देखते हैं तो कोफिशिएंट है x स्क्वायर. बाय कोफिशिएंट ऑफ x. तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए कि सम ऑफ द जीरो जो होगा वह क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अगर यहाँ से भी निकालेंगे अगर जीरोस सम ऑफ द जीरोस तो माइनस 8 बाय 2 हो जाएगा मतलब 8 बाय 2 इक्वल 4. प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर एक जीरो था 1 और दूसरा जीरो था 3. तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 बाई 2. 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. अभी 6 को हम देखते हैं इक्वेशन से वह कांस्टेंट टर्म तो बराबर लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय. अगर 2 पे देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो सम होता है वो होता है सम ऑफ द जीरोस बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वह कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. In general, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, alpha or beta zeros are of a quadratic polynomial like the x square plus bx plus c is not equal to 0, then you know that x minus alpha and x minus beta are the factor of bx. तो आप लोग जानते हैं क्लास 9 से x minus alpha और x minus beta जो होता है वह क्या होता है फैक्टर होता है bx का. इससे एक बार देख लीजिए अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का where a is not equal to 0 then you know that x minus alpha and x minus beta are the factor of bx और bx का फैक्टर होता है. therefore x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं x minus alpha into x minus beta.
और मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फा हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा प्लस अल्फा प्लस के अल्फा इंटू बीटा comparing the coefficient of x square x and constant term on both sides. तो दोनों साइड के कंपेयर करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल के इक्वेशन फर्स्ट फिर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो b बराबर लिख सकते हैं के बीटा प्लस अल्फा माइनस के बीटा प्लस अल्फा इक्वेशन 2 लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के लेते हैं a बराबर k है एंड b बराबर माइनस k पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू of k in equation 2 है b इक्वल माइनस के बाय बीटा प्लस अल्फा b बराबर लेते हैं बीटा प्लस अल्फा इक्वल माइनस बी बाय बराबर लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
take equation 1 and 3 put in the value of k equal a in इक्वेशन 3 यहाँ से हम लोग लेते हैं c इक्वल k इंटू अल्फा बीटा ए का मान यहाँ से दे रहे हैं ए इसको इधर ले आते हैं तो सी बाई ए इक्वल अल्फा इंटू बीटा और इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x square. Question. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. इसका zeros निकालना है and verify the relationship between zeros and coefficients. और zeros और coefficients के बीच में क्या relation होता है उसको verify करना है. Solution देखते हैं. Let x plus 10 x plus 10 इक्वल जीरो निकालने के लिए हम लोग इसको जीरो के बराबर ले रहे हैं इसको स्प्लिट करते हैं जीरो निकालने का एक एडी मेथड है और इसको दो भाग में ऐसा बांटते हैं कि दोनों का सम 7x के बराबर हो और इस दोनों का प्रोडक्ट जो है ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो मतलब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर अगर 7x को हम लोग 5x और 2x में अगर स्प्लिट करते हैं तो 5x में 2x अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10x स्क्वायर और इस दोनों को भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 10x स्क्वायर के बराबर है और अगर इस दोनों को सम करते हैं 5x प्लस 2x तो 7x के बराबर होना चाहिए और बराबर है तो now we take common x then x plus 5 or plus 2 if you take common then x plus 5 x plus 5 x plus 2 equal 0 x plus 5 इक्वल 0 दोनों को 0 होने के लिए चाहे तो x plus 5 0 होगा या x plus 2 को 0 होना होगा and x plus 2 और x plus 2 equal 0 if x plus 5 equal 0 then x equal minus 5 और x plus 2 equal 0 then x equal minus 2 here minus 5
and -2 और the 0 जो of the polynomial x equal x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसका जीरोज होगा। अब हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है। यहाँ पर हम लोग फाइंड कर दिए, मतलब हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स। जीरो कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट सम ऑफ द जीरोज अल्फा इक्वल -5 एंड बीटा इक्वल -2 हम ले सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -5 प्लस -2 इक्वल -7। तो लिख सकते हैं -7/1 मीन्स 7 जो है वह कोएफिशिएंट है x का, बराबर माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 1 को अगर हम लोग देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये 5 हो गया कि अगर सम हम लोग को निकालना है, अगर अल्फा प्लस बीटा जो होता है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। अब प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हम लोग -5 लिए हैं और बीटा -2 लिए हैं, मीन्स -5 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस होता है 10। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/1 मीन्स 10। अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं इक्वेशन से तो कांस्टेंट टर्म है, तो बराबर कांस्टेंट टर्म बाय 1 के देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लिए कि सम ऑफ जो जीरो जो होता है वह माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वह कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। थैंक यू।